नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर में। यूपी से बिहार में 100 और 500 के जाली नोटों की स्मगलिंग। पटना पुलिस ने 4 तस्करों को दबोचा। उत्तर प्रदेश से तस्करी कर 100 और 500 रुपये के जाली नोटों को पटना में खपाया जा रहा है। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब पटना पुलिस की विशेष टीम ने अगम कुआं थाना क्षेत्र के टीवी टावर के पास गुप्त सूचना पर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कार से 100 के जाली नोट की 20 गड्डी और 500 रुपये के नोट की 5 जाली गड्डी बरामद की गई। इस तरह पुलिस ने कुल 2,25,000 रुपये जब्त किए हैं। आरोपितों की पहचान खुसरूपुर निवासी 2 सगे भाई राणा लव, राणा कुश, वैशाली के लालगंज के अस्मित कुमार और नालंदा के इस्लामपुर निवासी आशुतोष कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि बरामद जाली नोट उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे थे, जिसे पटना के बाजार में खपाने की तैयारी थी। इसके पूर्व भी यह गिरोह 2 बार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और एक अन्य जिले में 50-50 हजार रुपये के जाली नोटों की तस्करी कर चुका था। बांका जदयू सांसद गिरिधारी यादव की सदस्यता पर खतरा। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दर्जनों दावेदार आ गए सामने। जदयू सांसद गिरिधारी यादव की सदस्यता पर संकट गहराने के बाद अब पार्टी के अंदर संभावित नए दावेदारों के नामों की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा है कि बेलहर के जदयू विधायक मनोज यादव, पूर्व मंत्री सह अमरपुर के विधायक जयंत राज कुशवाहा और भागलपुर बांका के जदयू विधान पार्षद विजय कुमार सिंह इस लिस्ट में शामिल हैं। वहीं राजद की ओर से भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर कयास तेज है। इसमें झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव का नाम चर्चा में है। मनोज यादव पहले 2 बार विधान पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में जदयू से विधायक हैं। जयंत राज बिहार में भवन निर्माण, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण कार्य के मंत्री रह चुके हैं और दूसरी बार पुनः विधायक बने हैं। विजय कुमार सिंह पहले गिरिधारी यादव के खास रहे हैं, लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। दीघा, कोइलवर और मुंगेर भागलपुर मरीन ड्राइव से पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। सम्राट चौधरी। जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव को देखने के लिए देश भर से लोग आ रहे हैं। ये बदलते बिहार की सुखद तस्वीर है। अब दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 125 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद पर्यटन और रोजगार को नया आयाम मिलेगा। उक्त बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कही। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ समृद्धि यात्रा के समापन के अवसर पर बापू सभागार में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा, न्याय यात्रा, परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा, प्रगति यात्रा और अब समृद्धि यात्रा के माध्यम से एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की मजबूत नींव रखी है। बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की विरासत को समापन दिया। गया जंक्शन से 11 मई को शुरू होगी ज्योतिर्लिंग शिरडी भारत गौरव ट्रेन यात्रा। चेक करें रूट और किराया। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC श्रद्धालुओं के लिए विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। गया जंक्शन से 11 मई को 6 ज्योतिर्लिंग एवं शिरडी दर्शन यात्रा पैकेज EJDBG 30 का शुभारंभ किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को गया जंक्शन स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एरिया ऑफिसर गौतम कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह 11 रात और 12 दिन की सर्व समावेशी यात्रा देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत चलाई जा रही है। ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन झारसुगुड़ा होगा, जबकि गया, रांची, पटना सहित कई प्रमुख स्टेशनों से यात्री इसमें सवार हो सकेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु उज्जैन में महाकालेश्वर व ओंकारेश्वर, गुजरात के सोमनाथ, द्वारिका में द्वारकाधीश व नागेश्वर, महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा, नासिक के त्र्यंबकेश्वर और औरंगाबाद स्थित ग्रेनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। बिहार के गोपालगंज में गैस की किल्लत से हंगामा, खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे उपभोक्ता।
प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में रसोई गैस की किल्लत से परेशान उपभोक्ताओं का गुस्सा गुरुवार को सड़क पर फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर प्रेम नगर आश्रम स्थित भारत गैस एजेंसी के गोदाम पर पहुंच गए और घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने पर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ गैस गोदाम पर जुटने लगी थी, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद सिलेंडर की आपूर्ति न होने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने सिवान सरफरा मुख्य पथ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही बरौली थाना अध्यक्ष अलका सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। नीतीश के बताए रास्ते पर ही चलेगी बिहार की अगली सरकार, मंत्री विजय चौधरी ने साफ की सियासी तस्वीर। आने वाले समय में भी बिहार की जोर सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर ही चलेगी। यह बातें बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बक्सर के किला मैदान में जनसंवाद के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में 21 वर्षों के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार के प्रति जनता का उत्साह पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने जनता से अपील की कि जिस संकल्प के साथ पिछले 2 दशकों से उन्होंने मुख्यमंत्री का साथ दिया है, आने वाले समय में भी एनडीए सरकार के साथ एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि समृद्धि यात्रा का मकसद तभी सफल होगा जब बिहार वासी एकजुट होकर विकास की इस गति को बनाए रखेंगे। बीएसईबी इंटर विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू, 2 अप्रैल तक अंतिम मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार जिले में इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2026 एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 मार्च से प्रारंभ हुई यह प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 तक चलेगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सभी पात्र छात्रों को आवेदन भरना एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा विभाग ने सभी +2 विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अपने संस्थान के पात्र छात्रों का आवेदन हर हाल में समय पर भरवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए विद्यालय स्तर पर विशेष व्यवस्था की गई है, जहां छात्रों को आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। नीतीश कुमार फिर चुने गए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा जाने के बाद भी पार्टी पर रहेगी नजर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को चौथी बार जदयू के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी से जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के निर्वाचन का प्रमाण पत्र हासिल किया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अभी काम कर रहे नीतीश कुमार इसी महीने की 16 तारीख को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। उसी समय नीतीश कुमार ने जदयू के विधायकों की बैठक में यह स्पष्ट किया था कि वह राज्यसभा जरूर जा रहे हैं, पर पार्टी और सरकार दोनों को वह देखते रहेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में 19 मार्च को नामांकन किया था। नामांकन की आखिरी तारीख 22 मार्च थी। नीतीश कुमार के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कोई और नामांकन नहीं हुआ। गोरखपुर छपरा रूट पर 30 मार्च से कई ट्रेनें डाइवर्ट, टाइमिंग भी बदली। एक क्लिक पर देखें लिस्ट। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर छपरा रेलखंड पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्माण कार्य शुरू किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के तहत मेरवा और बनकटा स्टेशनों के बीच समपार संख्या 101 पर लिमिटेड हाइट सबवे बनाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत गार्डर लॉन्चिंग और डी लॉन्चिंग का काम किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आवागमन और सुरक्षित होगा। इस वजह से ट्रेनों का रूट और समय बदला गया है। एलपीजी बुकिंग में सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 25 दिन में करें गैस सिलेंडर की बुकिंग।
घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बुकिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बड़ी राहत दी है। नए नियम के तहत अब सामान्य उपभोक्ता 25 दिन बाद ही दूसरी गैस बुकिंग कर सकेंगे। पहले कुछ श्रेणियों में अधिक अंतराल की बाध्यता थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी निर्धारित 45 दिन का अंतराल खत्म कर पुनः 25 दिन का नियम लागू कर दिया गया है। इस निर्णय से लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।